हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम वसीम है। वेलकम टू माय चैनल कोडिंग विद वसीम। ये हमारी जावास्क्रिप्ट की सीरीज़ का 42nd ट्यूटोरियल है और आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं प्रोटोटाइप इनहेरिटेंस को इन जावास्क्रिप्ट। सो प्रोटोटाइप इनहेरिटेंस क्या होता है, उसको आज हम देखने वाले हैं। उससे पहले मैं कुछ आपको दिखाना चाहता हूँ। पहले उसको समझते हैं, उसके बाद हम डेफिनेशन देखेंगे प्रोटोटाइप इनहेरिटेंस की। तो मैं चलता हूँ अपने वीएस कोड में और चलते हैं अपने क्रोम ब्राउज़र पर। मैं यहाँ पे मान के चलिए मैं एक एरे ले रहा हूँ। एक एरे मैंने लिया है ये वाला 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ पर ये इक्वल टू लगाना है, एक सेकंड मुझे इक्वल टू लगा लगा देता हूँ। यहाँ पे देखना, और जैसे ही मैं यहाँ पे एंटर मारूंगा तो आप देखेंगे यहाँ पे एरे पे एक हमारे पास एक लेंथ प्रॉपर्टी अवेलेबल है और लेंथ के बाद हमारे पास प्रोटोटाइप है। ये देखिए प्रोटोटाइप के अंदर क्या है, ये सारे के सारे मेथड्स हैं एरे के, जितने भी हमने प्रीवियस वीडियो में कवर किए थे। तो जावास्क्रिप्ट प्रोटोटाइप बेस्ड लैंग्वेज है। प्रोटोटाइप ईच एंड एवरीथिंग जावास्क्रिप्ट में क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। और प्रोटोटाइप बिहेवियर की वजह से जावास्क्रिप्ट के अंदर ये सारे के सारे मेथड अवेलेबल हैं, ठीक है। अब ठीक है, ये एरे पे अवेलेबल है। और ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं, एक ऑब्जेक्ट के लिए दिखाऊंगा ना मैंने यहाँ पे ले लिया एक ऑब्जेक्ट, ठीक है। और यहाँ जैसे मैं ऑब्जेक्ट करूँगा तो वो ऑब्जेक्ट में भी सारे के सारे प्रोटोटाइप के जो मेथड्स हैं वो सारे के सारे अवेलेबल रहेंगे। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट हमें जावास्क्रिप्ट प्रोवाइड कराता है इसके प्रोटोटाइप बिहेवियर की वजह से, ठीक है। ये हो गया। अब अब चलते हैं इसकी डेफिनेशन पर, जो दिखाना था मैंने आपको दिखाया। तो ये प्रोटोटाइप इनहेरिटेंस बेसिकली है क्या, इसको अब देखते हैं हम इसकी डेफिनेशन से। तो जावास्क्रिप्ट यूजेस प्रोटोटाइप बेस्ड इनहेरिटेंस, मीनिंग ऑब्जेक्ट इनहेरिट प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स फ्रॉम अदर ऑब्जेक्ट्स विया देयर प्रोटोटाइप चेन। तो इसमें क्या बोल रहा है कि एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर सकता है और उनको यूज़ कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ देयर प्रोटोटाइप चेन। उसको भी हम आगे देखेंगे। उससे पहले मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ आपको, एक डायग्राम के थ्रू मैं आपको समझाना चाहता हूँ। तो जावास्क्रिप्ट के अंदर फंक्शन एक ऑब्जेक्ट है, उसको एज ए फंक्शन भी यूज़ कर सकते हैं और एज ए ऑब्जेक्ट भी हम यूज़ कर सकते हैं। एरे का हमें पता ही होता है, बाय डिफ़ॉल्ट टाइप जो होता है वो ऑब्जेक्ट है। और स्ट्रिंग को एज ए स्ट्रिंग भी यूज़ किया जा सकता है और एज ए ऑब्जेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं हम, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट प्रोटोटाइपल बेस्ड लैंग्वेज है, तो इसका मतलब क्या है, प्रोटोटाइप बिहेवियर क्या करता है जावास्क्रिप्ट में। तो कुछ कुछ चीज़ को हम अचीव करने का ट्राई कर रहे हैं, तो वो क्या करेगा, इसकी ग्रेड इसके पेरेंट में देखिएगा। सबसे पहले ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करेगा और उसको पेरेंट में देखिएगा। मान के चलिए इसके ऊपर कोई पेरेंट है, यहाँ देखिएगा वो चीज़ इसको यहाँ मिल जाती है तो ठीक है। अदरवाइज इसके ग्रेड इसका जो पेरेंट होगा यहाँ पर जाएगा, इसके पेरेंट पर जाएगा। यहाँ भी नहीं मिलती है तो इसके पेरेंट का लिख लेते हैं, इसके पेरेंट पर जाएगा। तो ऐसे ही वो जाता रहेगा अनटिल कब तक, जब तक उसको नल नहीं मिल जाएगा। तो बिकॉज ऑफ द प्रोटोटाइपल बिहेवियर इन जावास्क्रिप्ट ये कभी हार नहीं मानता है, जब तक इसको नल नहीं मिलता है तभी जाके ये स्टॉप करता है। तो ये बेनिफिट होता है प्रोटोटाइपल बेस्ड लैंग्वेज का, बिहेवियर ऑफ जावास्क्रिप्ट, और इस लैंग्वेज भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब हम प्रूफ करने वाले ये जो थ्योरी है कि फंक्शन को एज अ फंक्शन भी यूज़ कर सकते हैं और फंक्शन को एज ए ऑब्जेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं। इस थ्योरी को प्रूव करने का ट्राई करते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे सारा कंसोल क्लियर करता हूँ। अब यहाँ पे मैं चलता हूँ, एक फंक्शन बनाता हूँ। फंक्शन का नाम देता हूँ मैं माई फंक्शन। ये एरो फंक्शन बना लेते हैं, ठीक है। ये क्या करता है, सिर्फ ये करेगा यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग हेलो वर्ल्ड, ठीक है। अब जैसे ही मैं इस फंक्शन को कॉल कराऊंगा तो आप देखना यहाँ पे हेलो वर्ल्ड आ गया। तो एज ए फंक्शन यूज़ कर रहे हैं इसको, यहाँ पे हम देख रहे हैं आप। अब एज एन ऑब्जेक्ट इसको मुझे यूज़ करना है तो हम कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं माई फंक्शन डॉट कोई भी लाइक ऑब्जेक्ट, कोई भी की का नाम। जैसे मान के चलिए मैं यहाँ पे दे रहा हूँ फंक्शन की जो लैंग्वेज है जावास्क्रिप्ट,
और यहाँ पे हम कंसोल कराएंगे। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम जो फंक्शन को यूज़ कर रहे हैं वो एज एन फंक्शन यूज़ कर रहे हैं, और यहाँ पे जो फंक्शन को हम यूज़ कर रहे हैं एज एन ऑब्जेक्ट यूज़ कर रहे हैं। ऑब्जेक्ट, तो ये जो थ्योरी थी हमारी, इस थ्योरी को हमने प्रूफ कर दिया इस तरीके से। ऐसी स्ट्रिंग भी होती है, ऐसी स्ट्रिंग को भी हम देख सकते हैं। तो बट हमने इतना कर दिया, इतना बहुत है। और जावास्क्रिप्ट में अरे बाय डिफ़ॉल्ट ऑब्जेक्ट ही होते हैं। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँगा ना, चलिए एक बार मैं आपको फिर दिखा देता हूँ इसको, एरे को। देखिए, जैसे ही हम कोई एरे लेते हैं, मान के चलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पे मैं दे रहा हूँ टाइप, टाइप ऑफ, यहाँ देता हूँ मैं एक एरे लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है। जैसे ही मैं सेव करूँगा, यहाँ पे क्या आएगा, ऑब्जेक्ट, इस तरीके से, ठीक है। अब हम देखने वाले हैं अपने प्रोटोटाइपल बेस इनहेरिटेंस का एग्जाम्पल, ठीक है। उसके लिए चलते हैं। अब यहाँ पे देखना, ये देखिए हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट के अंदर से हम इसके अंदर कौन कौन से प्रोटोटाइप अवेलेबल हैं उसको हम एक्सेस करने में हम कैसे कर सकते हैं। उसके लिए हम इस तरीके से लिख सकते हैं, कंसोल डॉट लॉग ऑब्जेक्ट डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर प्रोटो अंडरस्कोर डबल अंडरस्कोर सोच द प्रोटोटाइप ऑफ ऑब्जेक्ट विच इज ऑब्जेक्ट डॉट प्रोटोटाइप। जो भी इसमें प्रोटोटाइप अवेलेबल है वो सारे के सारे शो कर देगा, ठीक है। अब ठीक है, ये तो ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए एक एग्जांपल, ये इसको भी आते हैं इसके पास। इससे पहले मैं दिखाना चाहता हूँ, ये यहाँ पे दिखना। तो मैंने यहाँ पे लिखा, एक ऑब्जेक्ट लिया, ठीक है, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ ऑब्जेक्ट डॉट प्रोटो, आ रहा है ना। जितने भी इसके अंदर सारे प्रोटोटाइप होंगे वो सारे के सारे हमारे पास शो हो जाएंगे। तो किसी भी स्ट्रिंग का, एरे का, या फंक्शन का भी कोई प्रोटोटाइप देखना हो तो इस तरीके से हम देख सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से हम प्रोटोटाइप को देख सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं आगे इसका एग्जाम्पल में। तो यहाँ पर हमने पेरेंट फंक्शन बनाया हुआ है, कंसोल डॉट लॉग हेलो कर रहा है, और एक चाइल्ड फंक्शन को हमने एम्प्टी से इनिशियलाइज कराया हुआ है। एक सेकंड को मैं यहाँ पे यूज कर देता हूँ, ठीक है। ये बनाया हुआ है हमने ग्रीट फंक्शन, एक पेरेंट ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर हमने ग्रीट फंक्शन बनाया हुआ है, और वो कंसोल कराता है। अब इस फंक्शन को हमें चाइल्ड में एक्सेस करना है, वो कैसे कर सकते हैं, इस तरीके से हम कर सकते हैं। और ये चाइल्ड डॉट ग्रीट, तो इसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, हेलो एग्जाम्पल। बट हम ये वाला एग्जाम्पल नहीं देखेंगे, हम इससे थोड़ा एडवांस एग्जाम्पल देखेंगे, समझिए कि उसकी रिक्वायरमेंट पड़ी। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, यहाँ पर हम मैं लेता है पेरेंट ऑब्जेक्ट, पेरेंट ऑब्जेक्ट के अंदर मैं यहाँ पर लेता हूँ एज 50, ठीक है। और यहाँ पर मैं लेता हूँ एक चाइल्ड ऑब्जेक्ट, चाइल्ड ऑब्जेक्ट में लेंगे हम यहाँ पे एम्प्टी ऑब्जेक्ट, ठीक है। और इसके प्रोटो में हम किसको दे देंगे, पेरेंट को। ओके, ये डबल आई हो गया, इस पर एक डाल देता हूँ। अब इस पेरेंट को हम यहाँ पे कराते हैं, और चाइल्ड को कराते हैं हम कंसोल। देखो चाइल्ड के अंदर अब क्या प्रॉपर्टी आ रही है, 50। देखो अभी मैं पूरे चाइल्ड को कराता हूँ, तो अभी यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा। आप बोलोगे प्रोटोटाइप इनहेरिटेंस, आप तो बोल रहे थे कि वो प्रोटोटाइप इनहेरिटेंस है, उसके थ्रू हम किसी अदर ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को इनहेरिट करा सकते हैं अदर ऑब्जेक्ट में। तो वो कैसे कराएंगे फिर, तो उसके लिए हमें लिखना होगा जो भी प्रॉपर्टी इसकी है, यहाँ पर अंडरस्कोर अंडरस्कोर प्रोटो, इस तरीके से आ जाएगा। अगर यहाँ पे मैं कोई भी प्रॉपर्टी ऐड कर दूंगा, यहाँ पे लिखिए, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सिटी न्यूयॉर्क, तो इस तरीके से ये न्यूयॉर्क पे आ गया, ठीक है, इस तरीके से। ठीक है जी। अब देखिए यहाँ पे मैं यहाँ क्या काम करता हूँ, चाइल्ड के अंदर
मैं यहाँ पे देता हूँ चाइल्ड डॉट नेम, यहाँ पे ये देता हूँ मैं यहाँ पे मैक्स, ठीक है। और मैं प्रोटो को हटाता हूँ, तो ये जो प्रॉपर्टी है नेम वाली, वो प्रोटो के अंदर नहीं जाएगी। ये चाइल्ड जो ऑब्जेक्ट है इसकी खुद की प्रॉपर्टी है, इसकी ओन प्रॉपर्टी है, तो इसको कंसोल कराने के लिए हमें चाइल्ड को कराना पड़ेगा इस तरीके से, इस प्रॉपर्टी को, ठीक है। तो ये है प्रोटोटाइप और इनहेरिटेंस। तो हमने सारे की सारी प्रॉपर्टी इनहेरिट कर ली इसके अंदर, चाइल्ड के अंदर, ठीक है। अब देखना इसका बेनिफिट क्या है। आप बोलेंगे सर हम ऐसा भी तो कर सकते थे, प्रोटोटाइप की नीड क्यों पड़ रही है हमें, हम इसको कमेंट करता हूँ कमेंट, और मैं डायरेक्टली इसको पेरेंट दे सकता हूँ, तब भी तो हम कर पाएंगे। हम बोलेंगे ठीक है चलो। अब यहाँ पे देखो कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि एज भी यहीं पर आ रहा है, सिटी भी यहीं पर आ रहा है, और नेम भी यहीं पर आ रहा है। अब देखना इसका मैजिक देखो, पेरेंट के अंदर हमारे पास क्या है, एज 50 है, सिटी न्यूयॉर्क है, और चाइल्ड के अंदर हम जो नेम को असाइन कर रहे हैं ना, वो सिर्फ चाइल्ड के अंदर कर रहे हैं। बट जैसे ही मैं पेरेंट को कंसोल कराऊंगा ना यहाँ पे, तब भी हमारे पास सेम आ रहा है। वाई? बिकॉज ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज इन जावास्क्रिप्ट जब भी हम एक ऑब्जेक्ट को किसी वेरिएबल के अंदर साइन करते हैं, तो उस केस में हमारे पास क्या होता है, उस केस में वैल्यूज कॉपी नहीं होती, उसका जो मेमोरी एड्रेस है वो कॉपी होता है। तो जो भी चीज़ें हम यहाँ चाइल्ड में ऐड करते जाएंगे, क्योंकि इसके अंदर पेरेंट का एड्रेस कॉपी हो गया है पेरेंट्स वाले ऑब्जेक्ट का, तो वो यहाँ पे भी इम्पैक्ट करेगा, ठीक है। तो अगर इस चीज़ को हम अवॉइड करना चाहते हैं, तो या तो हम डीप कॉपी, शैलो कॉपी जो हमने पहले देखा था, जेसन डॉट स्ट्रिंग बैक करके उसको यूज़ कर सकते हैं, और एल्स हमारे पास क्या होता है, प्रोटो को ही हम रहने देते हैं, ठीक है। इस तरीके से हम कर सकते हैं। और ठीक है, अब मैं यहाँ पे सेव करूँगा, पेरेंट को डालूंगा, तो हमारे पास सिर्फ 2 ही प्रॉपर्टी आ रही है, और इसके पास कुछ नहीं आ रहा। और इसकी प्रोटो, अगर मैं इसका प्रोटो दिखाऊंगा पेरेंट का, क्योंकि अब इसके प्रोटो में क्या है, इसके प्रोटो में वो सारे के सारे फंक्शन है जो हमने पहले भी देखे थे एम्प्टी ऑब्जेक्ट पे भी, ठीक है। अब अब हमें क्या करना है, ये देखिए, ये जो सिंटैक्स है ना, ये सिंटैक्स डेप्रिकेटेड हो चुका है, तो मेरा जो एक्सटेंशन है वो भी मुझे बता रहा है प्रोटो प्रॉपर्टी इज डेप्रिकेटेड, सो ये नो लॉन्गर सपोर्टेड, मतलब जब तक चल रही है ठीक है, कोई इसको मेंटेन नहीं कर रहा है, और ये लॉन्गर सपोर्टेबल नहीं है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम, तो ये तक, और इसको लिख सकते हैं हम ओल्ड वे, और जो न्यू वे है हमारे पास करने का, न्यू वे हम ऐसे करते हैं, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ पहले एक बार। तो न्यू वे हम कैसे करते हैं, जो पेरेंट के अंदर जो भी सारी चीज़ें हम चाइल्ड में कॉपी करना चाहते हैं, तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। यहाँ पे सेट प्रोटोटाइप ऑफ, यहाँ पे जो फर्स्ट आर्गूमेंट देंगे कि जिस ऑब्जेक्ट के अंदर में सारी प्रॉपर्टी कॉपी करनी है और किससे करनी है, पेरेंट्स से करनी है, वो सारे के सारे यहाँ पर आ जाएंगी। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमने इसको कमेंट करूँगा, अभी कमेंट करने से पहले देखो यहाँ पे मैं डालता हूँ चाइल्ड डॉट एज, अभी मैं एक्सेस कर पा रहा हूँ एज 50, ठीक है। अब मैं इसको कमेंट करता हूँ, और यहाँ पे डालते हैं ऑब्जेक्ट डॉट सेट प्रॉपर्टी ऑफ, ये रहा चाइल्ड के अंदर हमने फर्स्ट आर्गूमेंट में हमने फर्स्ट पैरामीटर में हमने क्या पास करा, चाइल्ड, सेकंड पैरामीटर में हमने पेरेंट पास कर दिया, और हमारे पास आउटपुट जो है सेम आ रहा है। तो ये था गाइस प्रोटोटाइप और इनहेरिटेंस। अब इसमें थोड़ा एडवांस और लेके चलते हैं, मान के चलिए खुद का कस्टम प्रोटोटाइप इनहेरिटेंस बना रहे हैं, हम कैसे बना सकते हैं। अब मान के चलिए मैंने एरे का प्रोटोटाइप कैसे बनाते हैं ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में कवर किया हुआ है। हमारे पास एक फंक्शन होता है एरे का मैप, वो क्या करता है, एरे को 1 बाय 1 इटरेट करता है, जो भी हम कॉल बैक फंक्शन उसको अप्लाई करते हैं उसको अप्लाई कर देता है। हमें खुद का कस्टम मैप बनाना है, हम कैसे बना सकते हैं, उसको बनाने के लिए हम लिख सकते हैं इस तरीके से, यहाँ पे इस तरीके से गलत हो गया है, यहाँ पे लिखना है हमें एरे, हमें एक प्रोटोटाइप बना रहा हूँ माई मैप,
ठीक है, यहाँ देखना, यहाँ जो मैंने सारा का सारा कोड लिखा, यहाँ पर देखना, यहाँ एरे डॉट प्रोटोटाइप डॉट माई में क्या कर रहा है, जो भी कॉल बैक आ रहा है कॉल बैक को यहाँ इम्प्लीमेंट कर दे रहा है वो, और एक रिजल्ट को पुश कर दे रहा है, और यहाँ पर रिटर्न क्या कर रहा है, रिजल्ट। ठीक है, अब देखना, यहाँ पे मैं कराता हूँ कंसोल डॉट लो, और यहाँ पर हम देते हैं एरे, और मैं यहाँ पे क्या करना चाहता हूँ, आइटम्स के जो भी स्क्वायर को प्रिंट कराना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे इस तरीके से लिख सकता हूँ आइटम। ठीक है, और इंडेक्स और एरे की अभी इसकी नीड नहीं है, हम इतना कर लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास ये सारा का सारा आउटपुट आ जाएगा। तो एरे के लिए हम कस्टम प्रोटोटाइप लिख सकते हैं। मान के चलिए कि मुझे स्ट्रिंग के लिए भी लिखना है, तो स्ट्रिंग के लिए एक स्ट्रिंग है मेरे पास str, उसमें मेरा नाम है वसीम। अब मैं चाहता हूँ कि जो भी स्ट्रिंग आ रही है ना, हम यहाँ पे लिखेंगे स्ट्रिंग डॉट प्रोटोटाइप, रिवर्स नहीं करना, हमें यहाँ लेना है, हम बना रहे हैं प्रीफिक्स। मैं चाहता हूँ जैसे ही मेरा नाम आए तो मेरे नाम के पहले जो है मिस्टर ऐड हो जाए। तो ये क्या रिटर्न करेगा, यहाँ पे इस तरीके से हम कर सकते हैं, मिस्टर प्लस जो भी स्ट्रिंग आएगी उसको यहाँ पे कर देगा। तो इस तरीके से अगर मैं इसको कॉल कराऊंगा, यहाँ पे देखना, यहाँ पर इस तरीके से ये आउटपुट देगा, देखो मिस्टर वसीम। ठीक है, अब देखना जैसे मैं शेव करूँगा तो मिस्टर डॉट वसीम, इस तरीके से हम कर सकते हैं। और यहाँ पर हम वो भी पास कर सकते हैं कि ये फंक्शन के अंदर ये जेंडर के बिहाफ पे भी कर सकते हैं हम। यहाँ पे तो प्रोटोटाइप बना रहे हैं तो अच्छी तरीके ऐसे भी कर सकते हैं हम, कि जैसे ना डाल देते हैं हम प्री इफ जेंडर ट्रिपल इक्वल टू मेल, तो इसको क्या करना है, मिस्टर एंड एल्स में मिसिस, और जो हम रिटर्न करेंगे वो यहाँ पे इस तरीके से कर देंगे। यहाँ पे हम जेंडर को पास कर देते हैं मेल, मिस्टर आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखना, यहाँ पर हम कुछ नाम देते हैं, दूसरा नाम देते हैं, यहाँ पर हम करते हैं, यहाँ पे लाइक के भी लेते हैं यहाँ पे नाम, और यहाँ पर हम पास कर देते हैं ईमेल। इस तरीके से आ गया हमारे पास मिसिस कैली, और इस कमेंट को हम हटा देते हैं। इस तरीके से आप कस्टम प्रोटोटाइप भी हम जावास्क्रिप्ट के अंदर बना सकते हैं। वो चाहे हम एरे के लिए भी बना सकते हैं, नंबर के लिए भी, स्ट्रिंग के लिए भी, एक्सेट्रा जो भी हमारे पास है, कस्टम प्रोटोटाइप बना के अपने फंक्शन को, अपने काम को आसान कर सकते हैं। तो आई होप गाइज आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। ये था आज की वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और हमें फॉलो करें आगे आने वाली वीडियोस के लिए। थैंक यू गाइज, बाय।